व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं राम मंदिर की करोड़ों रुपए की सोने से बनी चरण पादुकों को देख पाकिस्तानी बेहोश। ओ भैया पाकिस्तान तो यार ये बेहोश हो जाते टाइटल ऐसे खतरनाक। वीडियो देखते हैं पूरी भाई। 22 जनवरी बस आ ही गई है, तो जय हिंद जय भारत जय श्री राम जरूर लिख देना। करते हैं वीडियो शुरू। 1 2 3 गो। बहुत सुंदर चरण पादुकाएं बोलते हैं ना। कहा यह जा रहा है कि अब इंडिया की जो स्पेंडिंग पावर है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इंडियंस ज्यादा से ज्यादा महंगी चीजें खरीद रहे हैं। मैंने सुना है कि जो ये इंडिया में टेम्पल्स हैं उनकी तहों में गोल्ड पड़ा होता है। उनकी तहों में मतलब उनके बेसमेंट्स में पूरी पूरी जगह वो गोल्ड से भरी होती है, तभी तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। जो गोल्डमैन है उसका ये कहना है कि जो इंडिया में इस वक्त अगर आप देखें तो तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जो $10,000 एनुअली कमाते हैं। ये इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत गोल्ड है, जैसे टेंपल है उनके पास, वो उनके पास यूज करने के लिए काफी गोल्ड है। मिलेगा वो हमारी मन्नत जो भी पूरी होती है तो उसमें हम कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के आते हैं, मतलब चढ़ा के आते हैं। तो वहां आपको दिखेगा हाथों के मोटे कड़े, चेन्स और जो भी उस टाइम पर होता है वो सारा उसमें डाल दिया जाता है। कुछ मूर्तियां इस तरह की बनी जिनमें लॉर्ड विष्णु की एक मूर्ति है जो सिर्फ अकेली वो मूर्ति 500 करोड़ रुपए की मालियत की है। तो ये है कि अगर आप आखिरी जो लास्ट 3 इयर्स है उसमें आप देखें तो जो तमाम उनका बिजनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। जय हिंद दोस्तों अयोध्या राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए करोड़ों अरबों रुपए का सोना चांदी और पैसे दान किए जा रहे हैं। और ये चीज दिखाती है कि भारत आज भी एक सोने की चिड़िया है, क्योंकि भारतीय लोग अपने आराध्य के सामने सोने चांदी और पैसों को कोई भी महत्व नहीं देते। मैंने सुना है कि जो ये इंडिया में टेम्पल्स हैं उनकी तहों में गोल्ड पड़ा होता है। उनकी तहों में मतलब उनके बेसमेंट्स में पूरी पूरी जगह वो गोल्ड से भरी होती है, तभी तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कभी आप लोगों को मौका मिले ना तो इंडिया आए और इंडिया आकर तिरुपति बालाजी मंदिर होके आए, और ये साउथ के, तो वहां आपको एक तालाब मिलेगा। वो हमारी मन्नत जो भी पूरी होती है तो उसमें हम कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के आते हैं, मतलब चढ़ा के आते हैं। तो वहां आपको दिखेगा हाथों के मोटे कड़े, चेन्स और जो भी उस टाइम पर होता है वो सारा उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, आप कभी वैष्णो देवी मंदिर जाएं तो वहां पर एक जो दान पात्र होता है उसमें आपको नोट कम और गोल्ड ज्यादा मिलेगा। वी यूज टू डोनेट गोल्ड। वो चोरी नहीं होता क्या? कौन सा चोरी होगा? प्लस सिक्योरिटी भी होती है, हर एक चीज होती है। पाकिस्तान में तो मस्जिदों के बाहर से जूते चोरी हो जाते हैं, वहां सोना चप्पलें चोरी हो जाती हैं। यकीन करें, ईद की नमाज मेरे बाबा पढ़ने के लिए जाते थे ना आज 2 साल पहले, तो यकीन करें जब वो रफ चप्पल ईद वाले दिन पहन के जाते हैं कि कहीं हमारे यहाँ तो मस्जिद के अंदर जो कूलर, पानी वाला कूलर होता है, उसके साथ भी जंजीर में ताला बंधा होता है कि ग्लास कोई ना उठा ले। देखिए वो तो थोड़ा बहुत किसी टाइम पर इंडिया में भी होता था, अब वो काफी हद तक चेंज हो चुका है। माइंडसेट चेंज हो जाता है ना। देखिए आपको कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा मिल जाती है तो उसके बाद उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। जूते चप्पल चोरी होना और चेन का डब्बे में या कूलर में चेन बांध के रखना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अब दरअसल हाल ही में एक बार फिर से प्रभु श्री राम के लिए करोड़ों अरबों रुपए का दान किया गया है, और सोने चांदी के स्वर्ण आभूषण समेत कई और विशेष चीजों को उपहार के तौर पर अयोध्या भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि राम भक्त श्रीनिवास शास्त्री प्रभु श्री राम के लिए 8 किलो सोने चांदी से बनी चरण पादुकाओं को अपने सर पर रखकर सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर अयोध्या आ रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले कई राम भक्तों की
तरफ से अमाबा मंदिर में 24 कैरेट शुद्ध सोने के धनुष बाण और कलशों को दान किया गया है। सोने, चांदी और हीरे जवाहरात के अलावा राम भक्तों की तरफ से प्रभु श्री राम के लिए 10 करोड़ रुपए का नगद कैश भी दान किया गया है। अमाबा मंदिर राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के बीच में पड़ता है और यह मंदिर प्रभु श्री राम के लिए एक बहुत ही खास मंदिर है और इसीलिए इस मंदिर की मान्यता को ध्यान में रखते हुए राम भक्तों की तरफ से प्रभु श्री राम के लिए यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए के उपहार दान किए गए हैं। नवभव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय तीर धनुष पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को सौंपा जाएगा। सनातन धर्म संस्कृति रक्षा सुरक्षा, मानवता की रक्षा सुरक्षा, पूरे विश्व में अमन शांति स्थापित हो, दुष्टों को संहार हो, इसके नाते स्वर्णमय धनुष और बाण पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को समर्पित की जाएगी। यहाँ जो स्वर्णमय छत्र है वो यहाँ अमाबा मंदिर में स्वर्ण कलश लगने जा रहा है। वो भगवान राम की भव्य दिव्य मंदिर की खुशी में, क्योंकि राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के बीच में अमाबा मंदिर है। पूज्य आचार्य कुणाल किशोर जी एवं उनके बेटे सैन कुणाल के उसमें, तो इसके नाते उत्साह है कि जब भगवान राम की भव्य मंदिर निर्माण हो तो ठाकुर जी से निवेदन के लिए इस शिखर पे स्वर्ण में कलश स्थापित की जाएगी। सिल्वर, मोती और स्पेशली कुछ मूर्तियां इस तरह की बनी जिनमें लॉर्ड विष्णु की एक मूर्ति है जो सिर्फ अकेली वो मूर्ति 500 करोड़ रुपए की मालियत की है। तो जब इस टेम्पल के 5 तहखाने खोलेंगे तो सिर्फ 1 लाख करोड़ का खजाना वहां पे पाया गया उधर। तो ये तो सबसे ज्यादा रिचेस्ट टेम्पल है पूरी दुनिया की। हाँ। और इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की। और यार कितना खूबसूरत, किस तरह से वो खूबसूरती से बनाया गया है और हर मंदिर अपने आप में खूबसूरत है। लेकिन एक तो ये पद्मनाभ स्वामी मुझे अब बहुत प्यारा मंदिर लगा, और उसके अलावा एक मैंने जिसका जिक्र किया था ना, वो जो गोल्ड से बताया था बना हुआ है। और आप लोग मुझे बताएं कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि ये वही वाला मंदिर है जो रब ने बना दी जोड़ी में भी हमें दिखाया गया था, जिसमें अनुष्का शर्मा आती है शाहरुख खान के साथ। तो वही लगा। फिर नंबर 2 जो तिरुपति बालाजी था आंध्र प्रदेश में, तो वो भी उधर भी हमें बताया गया कि एक तो बड़ी एक बात बताएगी कि लोग अपने बाल भी दान करते हैं। कुछ टाइम बाद वो बाल जो है बेच दिए जाते हैं। ये बताया था कि उसमें 30,000 लोग आते हैं और जब वहाँ पे कोई फेस्टिवल होता है तो वहाँ 5 लाख तक लोग आ जाते हैं। तो जी 650 करोड़ रुपए सालाना यहाँ पर उनको बनता है, और टोटल जो यहाँ की मतलब रेवेन्यू है 37,000 करोड़। मतलब मुंह से बोलना कहना आसान है। और उसके अलावा जो जो टेम्पल्स हैं, मैंने यही बोला कि ये टेम्पल्स हैं, हो गए मस्जिद होगी या चर्चेज होगी, ये सब जगहें हैं वर्शिप करने की, तो ये तो खूबसूरत है ही है, जाहिर सी बात है। लेकिन हमने बेसिकली इसमें देख रहे थे रिचेस्ट कौन से ना, तो ये दो तो सबसे रिचेस्ट है। फिर एक साईं बाबा का मंदिर आया था। और बताया गया कि यहाँ पे मतलब हर मजहब के, हर धर्म के लोग आते हैं इस मंदिर में। मतलब है कि और शिरडी में है जहाँ पे साईं बाबा ने अपनी लाइफ गुजारी थी और अपने मुख्तलिफ चमत्कार किए थे। साईं बाबा जिस सिंहासन पे बैठते हैं वो 94 किलो। अभी बहुत ज्यादा ऐसी कीमती मूर्तियां, कीमती चीजें जो हैं वो उतार कर ले गए। अगर आपको याद हो, जब हम कभी बचपन में शाही किले जाते थे तो वहां पे कई ऐसी जगहें हैं, तो लोग बताते हैं यहाँ पर सारे कीमती पत्थर लगे होते थे जो अंग्रेज जाता वो अपने साथ ले गया। बाद में तो मुझे लगता है कुछ लोकल से नहीं उतार ली होंगे। लगे पता जो बच्चे कुछ वो भी लोकल ने भी हाथ साफ किया होगा। लेकिन मोस्टली यही सुनने को मिलता है कि यहाँ पे जो भी ट्रेजर था या जो भी चीजें थी वो अंग्रेज अपने साथ ले गया। पर ना मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो इंडियन यूथ है, मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा एक रोल प्ले कर रही है कि लाइक वो उन चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं। स्पेशली मैं बात करूंगी टेम्पल्स की, कि यूजुअली हम बात करें तो एक टेम्पल्स का जो हमारे सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि अब लोग ये चीज समझ रहे हैं कि आप जब भी कोई फंक्शन होता है या जब भी कोई अगर आपका रिलीजियस सेंटिमेंट जहां पर बात होती है, तो आपको सबसे पहले एक सिर्फ ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं करना चाहिए किसी को। क्योंकि कई लोगों की बातें क्या निकल कर आती है, भाई ये तो दिखावा हो रहा है या फिर ये तो ये हो रहा है, राजनीति हो रही हो, कुछ हो रही हो, उस चीज को साइड में रख के अगर आप एक चीज देखोगे, भाई राम मंदिर वहां पर बनाने के लिए कितना संघर्ष किया गया है, उस संघर्ष को तुम भूल गए और आज तुम सिर्फ इसीलिए बॉयकॉट या फिर जाने से मना कर रहे हो कि वहां पर बीजेपी जा रही है, इसीलिए तो बहुत ही हाँ। आपकी श्रद्धा कहां गई?
आपकी पॉलिटिकल पार्टीज फिर मतलब ये आपके लीडर्स मतलब वो लोगों के सेंटिमेंट्स के लिए नहीं जा रहे हैं वहां पर, या अपनी आस्था के लिए नहीं जा रहे हैं। आप लोगों को रिप्रेजेंट करने की बात करते हो तो लोगों की आस्था को भी रिप्रेजेंट करने की बात करते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी आस्था को ठेस पहुंचती है वहां जाके, या फिर आपको नहीं अलाउड, तो आपने तो पूरी पार्टी की तरफ से, जैसे कांग्रेस की पूरा वो आगे ना कि हम लोग नहीं जा रहे उस तरीके से। ये तो बहुत ही वो लगा भाई, भारत सोने की चिड़िया था और आज भी है, और लूटा गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहा जाता है भैया, वो कहते हैं ना कि एक इंसान मेहनत करता है, अगर वो वक्त बुरा आता है गिरता है, लेकिन अगर उसमें वो वाली बात है जज्बा हो, पाकिस्तान वाला खोखला जज्बा नहीं, असली जज्बा हो, तो वो दोबारा से उठ जाता है। तो ये तो भारत है, और आज का युवा तरक्की करना चाहता है, हर तरीके की लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहता है। तो वो कहते हैं ना देश प्रोग्रेस करता है। और ये देखो कि पूरे देश में आज आप बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक हर एक में इतना बड़ा वो क्या बोलते हैं खुशी का वो है, वो भावनाएं हैं, इतनी बड़ी खुशी की भावनाएं हैं कि वो जाहिर नहीं कर सकते आप फीलिंग्स में भी। नो डाउट आपको दिख जाएगा कि लोग कह देंगे कि भाई ये तो पॉलिटिकल स्टंट कर रही है कुछ पार्टी, करने दो। आपका मन क्या कहता है, आपका मन पॉजिटिव है, आप भगवान को मानते हो और आप बहुत खुश हो, दैट्स इट। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, छोड़ो, वो बनवाया, उससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और भाई लोगों ने मतलब इंडिया से लेकर नेपाल से लेकर कहां से लोगों ने दान किया है। और इंडिया में तो 22 जनवरी की छुट्टी कर दी गई है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सरकारी हर जगह, मॉरिशस जैसे देश ने भी बहुत सारी जगह, और अमेरिका तक लाइव परफॉर्मेंस वो लाइव टेलीकास्ट हर जगह चलने वाला है भैया। 50+ कितने बताया था कंट्रीज में, हाँ ये वो हो रहा है भाई। जय हिंद, जय भारत, जय श्याम, जो लिख देना, वीडियो शेयर करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।